कोई मंदिर और मस्जिद से किसी का भला नहीं होगा। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों। हमारे देश में युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। पेपर कितने नंबर कौन कितने नंबर कितना हमारा जो है 100 पे वो 100 मतलब 100 कुछ क्वेश्चन थे। मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन किया, न मैंने नौकरी का फॉर्म भरा। इनके आंख में सुअर का बार आ गया है। धार्मिक देश है, धर्म की राजनीति नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेगा तो मंदिर बनने से फायदा पूछा जा रहा, मस्जिद बनने से कितना फायदा हुआ। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव, मैं सपा कार्यकर्ता हूँ। लोग बताते हैं कि लोग अपना बना रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ। 7 साल 8 साल हो गया, शर्म करो, कम से कम नया टेक्नोलॉजी आवे। कोई मंदिर और मस्जिद से किसी का भला नहीं होगा। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों के, धर्म और राजनीति की बात बता रहे हैं। कोई विकास हमको कोई लखनऊ में बता दे, कोई नया काम हुआ। आप कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं जनता को, ठीक है? बिल्कुल वही है। हमारे देश में युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। जो 4 बच्चे अभी जो गए अंदर, हमारे जैसे लड़के लोग, कितनी उम्र? हमारी 24 है। मान लो जो लोग गए अंदर संसद भवन में, क्यों गए? उनका एक कारण था। आप कितना पढ़े? मैं कुछ भी किया हूँ। कितना पढ़ाई की? मैं BSc सेकेंड ईयर हूँ। अभी BSc सेकेंड ईयर? BSc सेकेंड ईयर। चीज की नौकरी का फॉर्म भरा है आप? किस चीज का फॉर्म भरे हैं? कितने फॉर्म भरे? मैंने रेलवे का भरा। ठीक, भरे थे? कब भरे थे? उसमें 5 लाख। कब भरे? इसके पहले, कब भरे थे? इसके पिछले सरकार में। सन बताओ, किस सन? मान के चलो कि हमारा 16 या 17 का था, रेलवे में आया था। लेकिन उसी पीरियड में हमारी बहन का शादी था। उसी पीरियड में हम पैसा नहीं दे पाए, अंदर नहीं हो पाए। आज मेरा ये नौबत है। मतलब अंदर नहीं हो पाए? कैसे अंदर नहीं? अरे भाई, बिना घूस के नहीं जाएगा, कौन जाएगा? लल्लू पंजू फॉर्म निकाल दिए थे? फॉर्म निकाल दिए? बिल्कुल। फॉर्म मैंने फिर नहीं ज्वाइन किया, तब से मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन किया, न मैंने नौकरी का फॉर्म भरा। एक ही बार भरा, उस बार आया। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, हमने नहीं किया। पेपर पास किया था सर? पेपर पास किया था? बिल्कुल। कितने नंबर का पेपर? कौन? रैंक हमारा इलाहाबाद से हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद से मैं रैंक किया था, समझे? ऐसा नहीं है। आप लोग बस सिर्फ विकास की बात कीजिए। आप कितने नंबर का पेपर आया? नंबर 1 मिनट। पेपर कितने नंबर का था? आप लोग जो बातें घुमा, पेपर कितने? पेपर कितने? आप लोग जो बात मीडिया जो बात को होती है, वो सत्यता बात नहीं करती है। पेपर कितने नंबर? कौन? कितने नंबर? कितना हमारा जो है 100 पे वो 100 मतलब 100 कुछ क्वेश्चन थे। 100 कुछ क्वेश्चन था। 100 कुछ? हाँ। कितने नंबर का पेपर? 500 बटे 100 कर रहा, हमारे में 100 का रैंक था। अरे रैंक, हम पेपर कितने? का जवाब नहीं है। अच्छा ये बताइए, इधर आओ, कह रहा नौकरी नहीं मिली, चलेगा? ये बताइए, इनको ये नहीं पता कितने फॉर्म का जो इनका पेपर था और कब नौकरी निकली थी। अगर 2016 में नौकरी निकली थी, कहाँ गए? बुला भैया। वो कह रहे हैं हम पुकार कर हैं, और 5 लाख रुपए लिया जा रहा था घूस। इन्होंने अभी बोला अगर 2016 में निकली, 2016 में किसकी सरकार थी? 2016 में सरकार किसकी थी? माननीय अखिलेश यादव जी की। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए घूस चल रहा था, भ्रष्टाचारी फैली हुई थी उनकी सरकार में। उन्हीं के कार्यकर्ता बोल के गया हम यहाँ पे, उन्हीं के कार्यकर्ता बोल के गया। अरे यार रुको 2 मिनट, रुको, क्यों नहीं सबर कर रहे हो? ऐसे लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? अब देखिए, अपने मुंह से खुद ही बोल के जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2016 में सरकार थी। अब भैया 5 लाख रुपए खुद ही बोल के गया कि घूस ली जा रही थी, इसलिए मैं नौकरी नहीं पा पाया। तो इसका मतलब कह रहे हैं सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है भाजपा की सरकार। कौन से धर्म? किसको नहीं योजना मिल रहा भाई? किसको कौन सी योजना नहीं मिल रही है? जो पात्र है सभी को मिल रहा है, जो पात्र है सभी को मिल रहा है। अब बात सुनिए, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम यादवों के बहुत हिस्सैती हैं, ठीक है? शिवपाल यादव जी 4 लाख रुपए 4 लोग से लिए थे। 4 लाख रुपए लिए थे कि हम नौकरी सपा में जब वैकेंसी निकली थी उस समय, और 4 यादवों से रुपए लिए थे। और जब वो सब रोते गए कि भाई हमारा नहीं हुआ तो हमें दे दीजिए, पैसा वापस कर दीजिए, तो कहीं पार्टी फंड में जमा कर दिए हैं शिवपाल यादव। ये यादव के छोड़िए वो सब बातें। अब प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसमें देखिए गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। गठबंधन, इंडिया गठबंधन। अरे इंडिया कहाँ है? भारत है। भारत गठबंधन है, जब जीतेगी भाजपा। ये कह रहे हैं कि मतलब आप राम मंदिर और ये सारी चीज़ों पे एक तरीके से बातें की जाती हैं और विकास और रोजगार के मुद्दे पे बात कोई करता नहीं। किसको नहीं रोजगार मिला है भैया? किसको नहीं मिला है?
ये सब जरे हुए हैं, बिल्कुल जरे हुए हैं। गरीब आदमी को अभी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, तो बताइए उन्हीं के टैक्स से पैसा। राम मंदिर बना, इससे फायदा क्या है? क्यों नहीं फायदा है? रुको रुको रुको, फायदा क्यों नहीं है? वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई ढाबा चलाएगा, कोई फूल बेचेगा, कोई वो बेचेगा, इससे रोजगार नहीं होगा। पर्यटन बढ़ेगा, उससे रोजगार नहीं होगा। इनके आँख में सुअर की बार आ गया है, सुअर की बार आ गया है। ये यही कहेंगे, कभी वहाँ शौचालय बनवा दीजिए, कभी वहाँ वो बनवा दीजिए, कभी स्कूल बनवा दीजिए। तो उन्हीं से कह दीजिए कि जहाँ तुम्हारा विवाद है तो वहाँ चल के हम शौचालय बनवा दे रहे हैं, शौचालय बनवा दे रहे हैं। इनके आंख में सुअर का बार आ गया है। जब विकास की बात करेंगे, जब 5 किलो राशन दिया जाएगा, और सुन लीजिए, इसके पहले अखिलेश यादव जी यही करते थे कि अंगूठा लगाओ, कोटेदार ऐसे लगा लेते थे और उसके बाद किसी को मिलता नहीं था। अब आज जब ऐसे उंगली रखोगे तभी मिलेगा, हर आदमी को मिल रहा है। अब कह रहे हैं 80 लाख को गरीब बना दिया है। देखिए, जनता टैक्स का पैसा देती है, जब टैक्स का पैसा देती है तभी राशन मिल रहा है, और आप उसको बता रहे कि हराम का खिला रहे हो। इनके आंख में सुअर का बार है, आप ये जान लीजिए, और जनता इनको नकार चुकी है। योगी जी धर्म की राजनीति, योगी जी धर्म की किसके साथ दुर्व्यवहार किया है भैया? क्या बुरा है? धार्मिक देश है, धर्म की राजनीति नहीं होगी, मंदिर नहीं बनेगा तो मंदिर बनने से फायदा पूछा जा रहा, मस्जिद बनने से कितना फायदा हुआ, गुरुद्वारा चर्च बनने से कितना फायदा हुआ, इस पे क्यों नहीं लोग बहस करते? अनाज की बात आप कर रहे हैं, जितने वेयर हाउस, कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिले में वेयर हाउस नहीं बना है। हर वेयर हाउस में ये संविधान में व्यवस्था है। मैं एज ए अधिवक्ता मैं उस हैसियत से बोल रहा हूँ कि हर संविधान में व्यवस्था दी गई है। बाबा साहेब ने लिखा है, जिस व्यक्ति के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है उसको खाने के लिए अनाज की व्यवस्था दी जाएगी। क्या पूर्व से सरकारों ने अनाज खरीदा, धान गेहूँ खरीदा, गन्ना खरीदा, खरीदने की परंपरा रही कि नहीं रही? मोदी जी अकेले तो नहीं खरीद रहे थे, पहले भी खरीदी गई। लेकिन कांग्रेस के लोग ये बतावें, और कांग्रेस को जितने लोगों ने सपोर्ट किया वो बतावें कि वेयर हाउस पूरे देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में लेवी नहीं लगी, जिस जिले में वेयर हाउस नहीं था, और वेयर हाउस में अनाज रखा जाता था। ये कांग्रेस के लोग एक बार खरीदने के लिए बजट, एक बार उसको रख रखाव बचाने के लिए बजट, और बचाते नहीं थे, फिर जब सड़ जाता था कूड़ा उठाने के लिए बजट। मोदी जी ने देखा कि गिने चुने 10 लोगों के थाली में चला जा रहा है, क्यों हम 10 लोगों को क्यों 10 लाख को न ट्रांसफ़र कर दें? ये क्या बात करेंगे? ये बस ये अच्छा, आप एज ए अधिवक्ता एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए, जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है, इस पे मतलब कि प्रधानमंत्री का कहा जा रहा है चेहरा जीत के आए उसके बाद डिसाइड किया जाएगा, तो क्या लगता है जीतने के बाद मतलब ऐसा कुछ हो सकता है? ये भाई इंडिया का विषय है ना, इंडिया के गठबंधन का विषय है। मैं न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर सकता, मैं निष्पक्ष हूँ। मेरी स्वयं की भारत दमन पार्टी है। नहीं, आप निष्पक्ष कहेंगे कि आप बताइए, मोदी की बात कर रहे हैं तो निष्पक्ष? मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून की बात किया कि जो 10 लोग खाते थे सन 47 से, जब से देश आज़ाद हुआ और सड़ जाता था और 1 किलो अनाज मिलना मुश्किल था, उन्होंने ये सोच करके ट्रांसफ़र कर दिया कि जो 10 लोग पूरा अनाज खा रहे हैं, सड़ने के बहाने पैसा, कूड़ा उठाने के बहाने पैसा, बचाने के नाम पर पैसा, ये अनाज 10 लोगों की थाली में जा रहा है। ये लाइए हम 10 लाख लोगों को क्यों ना ट्रांसफ़र कर दें? ये कार्य मैं बता रहा हूँ भाई साहब का। फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया जी के मतलब राष्ट्रीय एडवाइजरी कमेटी पर की चेयरमैन होने आते उन्होंने किया था और मनमोहन सिंह ने लागू किया था। जैसा भाई साहब कह रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के मामले में 2020 तक, सन 2020 तक जब पीक आवर्स में हमारा कोविड का चल रहा था, तब तक तो मोदी जी ने लागू नहीं किया था। 2021 में लागू करते हैं 22 तक, जून 22 से बढ़ा करके फिर जून 23 तक करते हैं। अब कहते हैं 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो अनाज देंगे। मोदी जी ने यह भी कहा था कि जिसका राशन कार्ड नहीं है वो कहीं भी दुकान पर जा करके अपना आधार कार्ड से अंगूठा लगा के राशन ले सकता है। लेकिन जितने राशन दुकानदार हैं उठान तो करते हैं, उसका राशन नहीं देते। अब वो कहते हैं राशन कार्ड वाले को ही हम देंगे। तो जो एक्सेस राशन होता है
क्या वो राशन कार्ड का दुकान मालिक सरकार को इंटीमेट करता वापस करता है या खुले बाजार में चोरी करके बेच लेता है? भ्रष्टाचार तो तब भी है, जा नहीं रहा है। और हम कह रहे हैं 80 करोड़ जनसंख्या अगर भारत की गरीबी रेखा के नीचे, जिसके खाने के लिए नहीं है, तो क्या अगले 5 साल इधर 3 सालों में, नेक्स्ट 5 साल यानी 8 सालों में उनके लिए कोई 5 किलो अनाज की व्यवस्था जरूरी है? क्या उनको उससे गरीबी से उबारने की कोई व्यवस्था सरकार के पास है? कोई उसके पास योजनाएं हैं? इस बात पर बात करना चाहिए, 5 किलो अनाज की योजनाओं पर नहीं बात करना चाहिए, हमारा कहना है। हम ये कहना साल में नहीं समझ पाए, ये 60 साल में नहीं समझ पाए और मोदी को तुरंत समझना था। मोदी ने जब तह तक गए तब उन्होंने इस बात को देखा कि ये तो 10 लोग खा रहे हैं। इनके ज़माने में कोटेदार लादता था और मिल का मालिक वहीं खड़ा रहता था, अपने ट्रैक्टर पे लाद लेता था और कोटेदारों को डांट के भगा देते थे। मिट्टी का तेल बंद कर दिया गवर्नमेंट, मिट्टी का तेल डीजल में मिलाया जाता था, इंजन सब बर्बाद कर दिया। क्या बात करेंगे ये लोग? कह रहे हैं कि वो तो सब योजना 20 के बाद लागू की है मोदी ने पहले। हम यही कह रहे हैं कि 60 साल तक इन्होंने किया और उनको भी समझने में 2-4 साल लगा ना। तो आज कह रहे हैं, आज भी बताइए 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो क्या जरूरत है? जाओ उनसे चलिए। अरे भैया, क्या 2014 में भाजपा की सरकार में 2014 से नहीं बांट रही थी? और कोरोना कोई अंधा रहा क्या? मीडिया अंधी रही? मीडिया भी चलाती रही। 140 देशों में कोरोना आया, गरीब लोगों को अगर 5 किलो अनाज दे दिया गया तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है।